officially we started Zora Events about 6.5 years ago. No. Corporate karte karte na, at some point I'm that kind of person who feels like ambition is very important. I think we've run 600 plus events so far. If I don't even know now. There's a lot. अब तक इस फील्ड में कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिले? We expect the unexpected. You're always prepared. आपने अगर 3 इवेंट ले लिए एक दिन में और उनमें से एक भी खराब हो गया तो ब्रांड वैल्यू खराब. यस. Events from Lebanese places, Turkish locations. उनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ना आता है कराची में. ठीक है. कराची से वो लाहौर पे आता है, फिर लाहौर से इस्लामाबाद आता है. लोग पिंटरेस्ट से निकालते हैं चीज़ और वो कहते हैं मुझे यहाँ पे चाहिए. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गुड एट. इवेंट प्लानिंग में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लानिंग एस्पेक्ट, इट्स अबाउट द डेकोर. यू नीड टू बी क्रिएटिव. या. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेडवुड टाइम्स. मैं हूं आपकी होस्ट महक नईम. बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि हम बहुत अच्छे इवेंट मैनेज कर सकते हैं, पर दे डोंट नो कि इस फील्ड में कैसे एंटर होना है और अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है. इसीलिए आज की पॉडकास्ट थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ इसी फील्ड से रिलेटेड टॉप नॉच प्लानर भी हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं. तो आई वेलकम करते हैं ज़ोरा इवेंट्स के CEO समीर को. अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम महक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स समीर. इट्स वेरी नाइस बीइंग हियर. अच्छा समीर, सबसे पहले तो बताएं मुझे हु इज़ समीर. ऑफ कोर्स बहुत से लोग अब तक तो आपको जानते होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो यू येट, उनके लिए समीर कौन है? Okay, so well, I am a partner at Zora Events along with my wife Ariba, and Sameer is one of these people who tries to interact with everyone. Okay, I'm one of those kinds of individuals जो कहता है कि whether it's someone from any class of work, you know, get along with them. So अगर बहुत सारे लोग होंगे मैं सबके साथ जाके mingle कर लेता हूँ. तो that's easy for me. I'm a very extrovert type of a person. ठीक है. If I give you a little bit of history about myself. Sure. My life has been very different from others because primarily my father is from the foreign service and a diplomat. तो बचपन से ही ना हम लोग मुल्क में कम टाइम गुजारते थे, बाहर ज़्यादा गुजारते थे. So throughout my teens and up to my 20s I was in the UK. And being part of a foreign office family basically means events on a monthly basis. Yes. ठीक है. तो हमने आई कैन से कि इनेट एक चीज़ बन गई थी. अब्बू ने बचपन से ही ना इतने इवेंट्स हमें करवाए. ठीक है, कवाली नाइट्स हो गए, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो गए, चैरिटेबल इवेंट्स हो गए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए हम लोग करते थे. तो वो आई बिलीव मैं उसमें ना मेरी ग्रूमिंग ही उसी चीज़ में हुई है. ठीक है. सो दैट वाज आई थिंक वी वर इन द UK फॉर अबाउट 6.5-7 years. Okay. ऑलराइट. आफ्टर दैट केम बैक टू पाकिस्तान जस्ट लाइक एवरीवन एल्स. जब पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो आप कहते हो नौकरी करें. तो आई हैव गॉट सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एज वेल, अबाउट 10 years worth of it. कॉर्पोरेट करते करते ना everything was great, mashallah. So everything was fine. But at some point, I'm that kind of person who feels like ambition is very important in life. And like I said, I'm an extrovert. I like to be sociable. ऑफिस में रह के आप उन्हीं लोगों से मिल रहे होते हो, वही स्क्रीन होती है, वही सारा कुछ, बाउंड हो जाते हो. आप बाउंड हो जाते हो. यस. तो वो मुझे ना चीज़ इवेंचुअली थोड़ी सी ना अनॉय करना शुरू हो गई. And same thing with Ariba as well. So I believe that's where we decided that yeah, we're young, we can do it now. So we went ahead with Zora Events. So as a person, I'm a highly ambitious person. Okay, so is my wife, and we are very sociable as well. So हमारा aim यही होता है कि you know, interact with people, network accordingly, see the world, see whatever we can. So that's who I am, and that's what all I'm. अच्छा समीर, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस फील्ड में आने को? किसी ने कोई आइडिया दिया या डिग्रीज के रिलेटेड थी, या किसी ने पुश किया नहीं इसी फील्ड में जाना है? लेकिन डिग्री तो मेरी फाइनेंस में थी. अच्छा. ठीक है. तो वेरी मच नॉट लिंक टू इवेंट मैनेजमेंट, बट लाइक आई मेंशन्ड के बचपन में एक्सपोजर बहुत था इस फील्ड से, क्योंकि यूके में हमारे बहुत इवेंट्स होते थे. यस. और being representative of Pakistan, it is very important that you are there, you're coordinating things. तो हमें टास्क असाइन हो जाते थे. वालिद साहब ने कहा ये बेटा आप करोगे, आपने करना है. तो वो एक चीज़ इनेट तो थी. लेकिन आई बिलीव द आंसर टू योर क्वेश्चन इज इन 2 parts. So part number 1 is why did we start a business to begin with? Yes. Right? How did we get inspired? So I believe it was 2017 and I had gone to Malaysia. अब मेरे कज़न है वहाँ पे जो ग्लोबल बिजनेस करते हैं. He's got multiple businesses across the world. And this is one of those people I've idolized since I was a kid. जब मैं छोटा था वो UK आए थे, उन्होंने कहा था पहले नौकरी करो. ठीक है, नौकरी करो फिर बिजनेस करो. अब इतने सालों के बाद जब नौकरी करें सब करें, आई गॉट अ चांस टू मीट हिम अगेन. और ये वो बंदा है जिसके साथ आपको टाइम नहीं मिलता. तो आई गॉट लाइक 4-5 hours. उन्होंने पहले मुझे मलेशिया दिखाया, उन्होंने मुझे 2-4 खूबसूरत मॉस्क दिखाई, चीज़ें दिखाई, बताया कि व्हाट दिस इज़ ऑल अबाउट. देन आई गॉट अ चांस टू सिट डाउन विद हिम एंड डिस्कस थिंग्स.
So he said that, you know, after asking me a few things, he's like, you're young, you've done your job part जितना तुमने करना है, ठीक है. This is the time, and I already told him about like I was telling him about the girl I'm about to get engaged to, हमारी family से क्या involvement है, what she all about. So he took that into consideration. He's like, you know what, while you both are young, you should try out something. Try out a business. And when you do it with a partner. If you both are like-minded, साथ करो. Second advice उन्होंने ये दी कि करोगे business, पैसे अपने भी लगाओ, उनके भी लगाओ, so you have your stakes involved. And then make sure your parents also have money because business में hit बहुत पड़ती है. And the third advice was be positive, be too positive. Those 4 hours, I guess जैसे ही end हुए हैं और मैं घर पहुंच रहा Totally हूँ, change your mind. I called up Ariba and I was like, Ariba, you know what? It's now or never. Let me come back and let's start putting a plan in motion and let's get this started. Right? तो मैंने बड़ा पुश किया. कहती है क्या तुम्हें इंस्पिरेशन मिल गई है, ठीक है, अभी लग रहा है आओगे तुम, ऐसे नहीं होगा. मैंने कहा नहीं, I don't think that's the case. Let's meet and then we'll see. So that's part number 1. Part 2 of the equation is why event management. So अब मैं पाकिस्तान वापस गया हूँ एंड रीबा और मेरा माशाल्लाह से, you know, our families are in talks, things are going good, my job is great and I'm working for this Fortune 500 and so is she. We were in different departments, लेकिन कहीं से randomly, अभी हमारी engagement की बात ही चली, randomly ना एक ऑफिस का प्रोजेक्ट आ गया. अच्छा. प्रोजेक्ट तो था, वो ये था कि हमने ऑफिस की जो सेल्स अम्ब्रेला थी, कमर्शियल अम्ब्रेला, उसको लेके जाना है 2 दिन के गेट अवे के लिए, ठीक है, कंपनी रिट्रीट, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ प्लान होनी चाहिए, आवरली चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, कब हम कैसे पहुंचेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ऑल दोज फैक्टर्स केम इन. That was your first task. That was our first task. So the beauty was रीबा को उसकी चीज़ें साइन हुई, मुझे मेरी चीज़ें साइन हुई, एंड आई वॉज लीडिंग द प्रोजेक्ट एंड सो वॉज रीबा. सो उसमें हमने जब इसको कंडक्ट किया, माशाल्लाह से इट वेंट सो नाइसली कि हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और जो हमारे डायरेक्टर थे सेल्स के, उन्होंने इतना उस चीज़ को अप्रिशिएट किया. दे वर लाइक, इफ़ वी वांट टू डू दिस अगेन, रीबा एंड समीर के बगैर नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने उनका बजट कंस्ट्रेंट को मैनेज किया, कौन कब कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट का हमने मैनेज किया, ट्रांसपोर्ट के अलावा वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी टू कीप एवरीवन एंगेज्ड, ठीक है, डेकोरेशन अगर हमने करनी है तो किस तरह करनी है, अगर हमने बॉनफायर करना है किस साइड पे करना है, पिक्चर्स लेनी है तो कोई जगह है जहाँ पे हम पिक्चर्स ले सकते हैं. Basically what they wanted आपने वो प्रेजेंट करके दी. एग्जैक्टली. जब वो सक्सेसफुल हो गया, दैट्स वेयर वी बोथ न्यू कि दिस इज द फील्ड वी नीड टू डू आवर बिजनेस इन. सो दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड अस. अच्छा समीर, कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में और अब तक कितने एरियाज, कितनी सिटीज़ आप कवर कर चुके हैं, और आर यू डूइंग इंटरनेशनली एज वेल? So at this current point, हमें करते हुए officially we started Zora Events about 6.5 years ago. Long time, माशाल्लाह. And 1 year उससे पहले मैं कहूँगा was the making stage. It took us about 4 to 6 months to finalize our brand name, our brand image, our logo, कि what we want to show the public, what are we all about. तो उसमें 6 महीने तो उसी में लगे थे. उसके अलावा my friend was in the marquee business. उसके पास हमने इतना टाइम गुजारा है, एंड आई थैंक वकार सो मच फॉर दिस बिकॉज उसने हमें फर्स्ट हैंड दिखाया कि इवेंट्स होते किस तरह. सो वो लर्निंग में भी कुछ इस तरह का टाइम लगा. सो वी लॉन्च्ड आवर इवेंट कंपनी बैक इन 2018. ऑलराइट, सो सिंस देन वी हैव नॉट स्टॉप्ड. आई थिंक वी रन 600 प्लस इवेंट्स सो फार, इफ आई डोंट इवन नो नाउ, देयर इज अ लॉट. और द ब्यूटी इज़ कि हमने बहुत लोकेशंस देखी हैं, खूबसूरत जगहें देखी हैं जो लोगों के पास हैं, जिनका एक्सेस नॉर्मली नहीं आपको, और लोगों को पता भी नहीं लोगों होगा को नहीं पता एग्जिस्ट करती हैं. एग्जैक्टली. हमने पेंट हाउसेस देखे हैं, हम सेंटोरस के टॉप पे इवेंट कर चुके हैं, ठीक है, फॉर द ओनर, एंड दैट व्यू यू विल नेवर गेट टू सी फैसल मॉल्स फ्रॉम दैट टॉप, नो वन एल्स विल. देन देयर लोकेशंस, अब आप कह रही थी हमने कहाँ कहाँ इवेंट्स किए, सो वी आर वेरी सेंट्रिक टू इस्लामाबाद एंड पिंडी, बट वी ऑल्सो गो अप टू बहरिया गल्फ सिटी विच इज़ इन द वे टू मरी. तो उस रास्ते में जितना कुछ आता है हम सारा वो एरिया हम ग्राउंड कवर कर चुके हैं, और उसके अंदर ऐसे एरियाज हैं मैं आपको क्या बताऊं. अच्छा समीर, इवेंट प्लानिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है? सो अब एक इवेंट का जो प्रोसेस होता है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी टफ प्रोसेस. लोगों को बड़ा इजी लग रहा होता है. नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, टायरलेस प्रोसेस है, इसमें टाइमली प्रोसेस है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रिकेट डिटेल्स. सो द प्रोसेस, द वे इट वर्क्स इज दैट मी एंड रीबा, वी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमारी लीड आती है क्लाइंट की तरफ से. तो हम शुरू में क्लाइंट्स उनकी डिटेल्स ले लेते हैं, जो जो उनको चाहिए. हमारी सोशल मीडिया टीम उसको वेट करती है और लीड्स को वो हमारी तरफ ले आती है. फिर उसके बाद रीबा का काम शुरू हो जाता है.
So Ariba, along with our sales manager, sits down and she tries to get to understand the client, what do they want, their requirements. तो वहाँ पे हमारा ना एक चीज़ नोट डाउन हम करना शुरू कर देते हैं. वहाँ से हम क्लाइंट को चले जाते हैं towards the meeting, right? So one-on-one interactions with the client, that is thing very very important. So we go to the venue and normally हम manager को भी भेज सकते हैं, but I believe what defines us as a brand is that we are there ourselves. या रीवा मौजूद होंगी या मैं होऊंगा या वो क्लाइंट मेरा है या रीवा का है या हम दोनों का है. सो लेट्स जस्ट से कि इस पे हम जाएंगे तो मैं और रीवा दोनों जाएंगे, हम क्लाइंट से मिलेंगे और ये उनके इवेंट से 4 से 6 महीने पहले बात शुरू हो जाएगी. ठीक इट्स अ है, टायरलेस done, लॉन्ग हाँ, प्रोसेस. yes. हम उनसे मिलेंगे, उनके वेन्यू पे उनको मिलेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बनवानी पड़ेंगी. वहाँ पे गुफ्तगू शुरू होती है. एंड वंस वी स्टार्टेड वी स्टार्ट गोइंग टू डिटेल. ठीक है. What do they like? What do they not like? Things that can be done, cannot be done. The distance, the measurements, all of that is done over there. अच्छा समीर, at the आफ्टर venue. प्लानिंग दिस तब आप उनको बजट देते हो या उससे पहले आप बता देते हो कितने बजट में वी कैन डू इट? नहीं, हम देखें, हम बहुत कस्टम काम करते हैं क्योंकि हम जब कस्टमाइजेशन करते हैं क्लाइंट के हिसाब से तो उसमें वी गिव देम समथिंग दैट इज वी अंडरस्टैंड द बजट शुरू से कि उनका बजट क्या है ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम वी ट्राई टू गिव देम व्हाट दे वांट विद इन देयर बजट. सो वो कॉन्वर्सेशन ना शुरू दिन से ही स्टार्ट हमारी हो जाती है. लेकिन जब वेन्यू पे मिलते हैं तब आपको ना क्लैरिटी मिलती है ठीक है. क्लाइंट की नीड्स के हिसाब से. यस. फिर हम उसके बाद सारे एस्टिमेट्स के लिए वी गो बैक, वी इन्वॉल्व आवर टीम्स एंड देन आवर टीम डिसाइड्स comes up with does their research, checks with the vendors and sees the cost of every single thing and then we give them a rounded budget कि आपका जो इवेंट है वो इतने इतने में लाए करेगा. अभी तो ये सारी डिस्कशंस चल रही है. अब हम इवेंट के करीब करीब जब तक जाते हैं तब तक अरीबा विल मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. बैक एंड फोर्थ बहुत होगी हमारी ना. उस टाइम पे क्लाइंट से दोस्ती हो जाती है. वी गेट टू नो देम वेरी क्लोजली. क्योंकि ऑफ कोर्स उनका माइंड चेंज होता होगा, ये एडिशन चाहिए, बिल्कुल, इसको ऐड करें, इसको बिल्कुल. सब्ट्रैक्ट करें, बस ये सब. आजकल तो पिंटरेस्ट की दुनिया है. हाँ. क्योंकि लोग वहीं पे फोन पे देखते हैं कि यार ये भी चीज़ मेरे फंक्शन में आप ऐड कर अब सकते हो, ये ट्रेंडिंग जा रही है, ये अब ये ट्रेंडिंग हो रही है करो, चीज़, हाँ. तो आप ये कर सकते हो. तो वो डिस्कशंस चलती रहती हैं, बट आई बिलीव वो डिस्कशंस हम फाइनलाइज कर देते हैं 1 महीना पहले इवेंट से, ठीक क्योंकि है. उस टाइम तक वी कैन डिस्कस फाइनलाइज थिंग्स. उसके बाद चेंजेस करना मुश्किल है बिकॉज देन देयर मल्टीपल इवेंट्स हैपनिंग. सो आई बिलीव 1 वीक प्रायर टू द इवेंट हम क्लाइंट से सारी चीज़ें फाइनलाइज कर लेते हैं. ठीक है. ऑल द पेमेंट्स थिंग्स, ऑल ऑफ दैट इज डन. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इवेंट. और जब इवेंट होता है तब तो सारी मेहनत होती है. एवरीथिंग इज ऑल ओवर द प्लेस, Yes. राइट. इट्स कहते हैं ना इवेंट का chaotic किस्म की सिचुएशन होती है, बट क्रिएटिविटी एट इट्स हाइस्ट. वी स्टार्ट गेटिंग थिंग्स डन. इवेंट पे नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि इवेंट टाइम से डिलीवर करें 2 घंटे पहले बिफोर द गेस्ट कम, Guest come in. ताकि हमारे पास बैंडविड्थ तो चीज़ें चेक करने की. तो तब तक जब तक हम हैंड ऑफ नहीं करते क्लाइंट को, तब तक हमने अगर एक रात पहले भी इवेंट पे रहना है ना उस तो लोकेशन आप पे, रहेंगे. हम वहीं होंगे. और अरीबा और मैं खुद मौजूद होते हैं. वी डोंट लेट आवर मैनेजर जस्ट बी देयर. सो दैट्स द थिंग्स दैट डिफाइन अस. बट येस, इट्स अ 6 months प्रोसेस. एंड में क्लाइंट को हम हैंड ओवर करते हैं. जो जो कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ें उनको मेंशन की होती हैं सब उनको दिखाते हैं. Okay. ठीक है, वेदर दैट्स द ब्राइड और द ग्रूम, दे विल कम सी इट. एंड टिल दे डोंट टेल अस कि दिस इज व्हाट आई वांटेड, टिल देन वी आर नॉट सैटिस्फाइड. और जब वो हो जाता है तो फिर आप लोग भी फिर हम satisfied हैं. हाँ. सब खुश हो जाते हैं. एवरीथिंग इज ग्रेट. लेकिन काम अभी भी ख़त्म नहीं होता बिकॉज पोस्ट इवेंट में क्या आ जाता है, कंटेंट क्रिएशन आ जाती है, वीडियोस आ जाती Yes. है, पिक्चर्स आ जाती हैं. तो वो हम सारा फिर उस पर वर्किंग करना शुरू करते हैं. सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, टेक्स अबाउट 4 to 6 months. अच्छा समीर, आप लोग डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू काम करवा रहे होते हैं कि आपके अपने इक्विपमेंट्स, पॉप्स और सारी चीज़ें आपकी अपनी प्रोफेशनल टीम होती है? हमारी अपनी तो टीम है ऑफ ठीक है, कोर्स. ठीक है. वी हैव आवर ओन मैन पावर. वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 पीपल जो हमारे अपने होते हैं एक इवेंट के अंदर, जो हमारे साथ पिछले 5-6 साल से हैं. ठीक है. उसके अलावा वेंडर्स भी इन्वॉल्व होते ठीक हैं. है. जो चीज़ें रेगुलरली यूज़ हो रही होती हैं जैसे टेबल्स एंड चेयर्स एंड थिंग्स लाइक वो दैट, तो इक्विपमेंट्स आपके वो पास होते हाँ होंगे, वो हाँ. इक्विपमेंट भी जो होता है ना वो भी किसी वेंडर से होता है ठीक बिकॉज है. वो उनकी फील्ड है. ठीक है. तो वेंडर्स हमारे माशाल्लाह से इतने वो फैमिली वाले टर्म्स हो गए ना इनके साथ इतने सालों से काम कर करके. तो नॉर्मली इट्स आई वुड से 70 to 80% इज आवर ओन थिंग्स. ठीक है. एंड आवर ओन नॉट आवर थिंग्स एग्जैक्टली बट आवर ओन टीम. बट जहाँ चीज़ों की बात आती है वो हर इवेंट पे वेरी करता है. ठीक है. सो कई चीज़ें हमारी होती हैं जो सिग्नेचर चीज़ें कई होती different हैं, vendors की कई होती डिफरेंट हैं. वेंडर्स की होती ठीक हैं. है. उसके अलावा कई चीज़ें हम बनवाते हैं इवेंट के लिए बिकॉज हम कस्टम काम बहुत करते हैं. अच्छा समीर, जो आप लोगों ने बजट एलोकेट किया होता है वो हर क्लास को देखते हुए आपने बजट बनाया हुआ है कि स्पेसिफिकली एक क्लास को टारगेट किया हुआ है आप लोगों ने? नहीं, हमने द थिंग इज़ के बिकॉज हम कस्टम काम करते हैं ठीक तो है.
एक मिनिमम बजट तो हर जगह होता है, सो उसमें एक सर्टेन क्लाइंटेल इज व्हाट वी cater to. Of ठीक है। course we are on a little bit of the pricier side, but that's because we give you an experience from start to finish. Zora Events is not just about your event, it is about event management, it is about relationship management, rapport building. तो हम बजट इस तरह एलोकेट नहीं करते, हाँ। हम क्लाइंट की नीड्स को देखते हैं, ठीक है। अगेन कस्टमाइजेशन में जाते हैं और फिर उसके हिसाब से हम उनको बताते हैं कि दिस इज हाउ मच इट विल कॉस्ट यू, बट इफ़ यू हैव अ बजटरी कंस्ट्रेंट यू टेल अस एंड देन वी विल ट्राई टू रिमूव द थिंग्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है. तो हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को खुश रखें. मिक्स एंड मैच बैलेंस कर मिक्स लें। एंड मैच, हाँ। यस. अच्छा समीर, अब जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया तो ऑफ कोर्स डेकोर की रेट्स भी इंक्रीज हो गए होंगे, बिल्कुल ठीक है? इंक्रीज हुए. तो क्लाइंट इस चीज़ को समझते हैं या क्लाइंट्स आपको तंग तो नहीं करते कि इतनी स्पेसिफिक अमाउंट है हमारे पास और हमें अपनी ड्रीम वेडिंग जो है वो भी एक्सपीरियंस करनी है, तो उस चीज़ को कैसे कैटर कर रहे होते हैं? देखें, इन्फ्लेशन तो है और हमारे काम में सबसे बड़ा जो मसला होता है कि आधी चीज़ें ट्रांसपोर्ट पे चलती हैं बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो आपने खुद देखा है, जिस Increase तरह फ्यूल हमारा ऊपर नीचे होता रहता है वो इंक्रीज ही होता है, वो कम नहीं होता. फ्यूल प्राइसेस ऐसा कम भी ही हो है। जाए ना तो हमारी ट्रांसपोर्ट कम नहीं होने वाली. अब आई थिंक बाय नाउ आवर क्लाइंट्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन दैट पाकिस्तान इज करंटली इन एंड दे वेरी ओपन टू दैट आइडिया. तो उनको अंडरस्टैंड हो जाती है बात कि कॉस्ट कैन गो अप, कॉस्ट कैन गो डाउन, बट हमारी कोशिश ये होती है कि जो उनको बता रहे हैं ना उसके अंदर हम थोड़ा सा बैंडविड्थ ज़रूर रखें इन केस द कॉस्ट गो अप. सो क्लाइंट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. ठीक है। बजटरी कंस्ट्रेंट्स अगर हों भी ना तो लोग ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हैं. सो दैट्स गुड सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह. अब तक इस फील्ड में कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिले, पहले जब स्टार्ट किया तब, और अब क्या चैलेंजेस है? मिनिमाइज हुए? चैलेंजेस तो कम नहीं होते, हाँ। हमने सीखा बहुत है. सो पहले ये होता था कि चैलेंजेस क्योंकि पहली दफ़ा अनफोर्सीन होते हैं, आपको पता नहीं होता क्या होता है, तो तब हमने सीखा. अच्छा। ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट आपने किया उसके बीच में बारिश शुरू हो गई. ऐसा। ठीक है, तो वो हम इनिशियली जब शुरू के दिन थे तब अगर हम घर पे इवेंट कर रहे होते थे और आउटडोर लॉन में किया था तो हम बैकअप के लिए घर में उनको ऑलरेडी अकोमोडेट करके रखते थे. तो वी हैड दैट गोइंग फॉर अस. लेकिन हमारी बड़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी, हमने ना बड़ा सीखा उस टाइम पे. ओवर टाइम वी लर्नड अ लॉट एंड अब हमारे चैलेंजेस ये होते हैं कि वी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड. फॉर एग्जांपल क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद में कभी कभार जैसे आप करें 14 अगस्त को कर लें आप या 23 मार्च को कर लें, रूट लग जाता है, बिल्कुल ऐसा। डिलेज आ जाते सर्विसेज हैं, बंद हो जाते हैं। सर्विस बन जाते हैं. तो हमारे ना प्लानिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम एक दिन पहले अपनी चीज़ें पहुंचा देते हैं. मतलब कभी भी अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ सकते हैं तो बिल्कुल उसको आते हैंडल हैं. कैसे करना है? उसको हम हाँ, इस तरह वो करते हैं पता कि हम टाइमली ना चीज़ें भेज देते हैं अपनी. अगर हमें पता है कि कल 23 मार्च और इवेंट बुक हुआ हुआ है तो हम एक रात पहले अपनी चीज़ें पहुंचा देते हैं. टीम को भी हम कोशिश करते हैं कि अगर इवेंट हमने 6 घंटे पहले प्रिपरेशन शुरू करनी है हम टीम को 10 घंटे पहले भेज देते हैं, सो दे डोंट गेट स्टक ऑन द वे एंड इफ दे डू गेट स्टक वो डिले हमें ना फेस करना पड़े. सो वीव लर्नड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ अभी वेरी रिसेंट चैलेंज का, कि अभी हमारा एक इवेंट हुआ था, दिस वाज फेयरली रिसेंट, आई बिलीव दिस वाज दिस मंथ, और उसमें जनरेटर भी इन्वॉल्व था. इट वाज एन आउटडोर फार्म हाउस एंड दे वांटेड लाइक अ वेडिंग व्हिच वाज फिल्ड विद लाइट्स, फेरी लाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, लाइक अ ड्रीमी वेडिंग. सब कुछ हो गया तैयार, इवेंट में अभी 1.5 घंटा है, तो मैं उस टाइम पे ना जनरेटर वगैरह की टेस्टिंग शुरू करवा देता हूँ पहले से. जनरेटर ऑन किया, 10 मिनट तक सब कुछ सही था, फिर एकदम से मैंने देखा कि जो हेज लगी हुई थी, एक साइड थी पूरी ना लॉन की, उसमें लाइट गायब हो गई. ठीक है, फेरी लाइट्स गायब हो गई. अब नॉर्मली एक बंदा पैनिक करेगा ऐसे सिचुएशन ही में. है। ठीक है भाई, मैं सीन सो मैनी ऑफ दीज थिंग्स एंड मी एंड अरीबा बोथ हैव सीन सो मैनी सच चैलेंजेस. तो हमने पहले से क्या किया होता है, हमारा जो फेरी लाइट्स का जो सारा काम करता है, हमारा जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वी हैव अबाउट 4 पीपल वर्किंग ऑन वन इवेंट, 4 to 5. उनको मैंने कहा बैकअप लाइट लाए हो जी, समीर भाई लाए हैं. कितनी लाए हो? XYZ लाए. चलो जी, 3 बंदे लिए, उस पर लगा दिए. चेंज किए। चेंज नहीं, हाँ। उन्हीं के साथ साथ अच्छा, और लगानी और शुरू लगानी की. शुरू लाइट्स हैं, रात के टाइम पता नहीं चलता, सो वो हमने साथ काम शुरू कर दिया. मीनवाइल 2 लड़कों को लगाया कि जाके ट्रैक करो कि कहाँ से कोई जोड़ तो नहीं खुला हुआ जिसकी वजह से लाइट चली गई है. मैं आपको ये बता सकता हूँ, आधा घंटा था हमारे पास, इवेंट शुरू में अभी तक 1.5 घंटा है, लेकिन उस आधे घंटे के अंदर हमने लाइटें भी लगा ली और साथ साथ हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली. तो वी प्लान फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स हाउ वी हैंडल सच चैलेंजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आप इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने काम कैसे रहते हैं? ऑफ कोर्स मल्टीपल, आप एट अ टाइम एक इवेंट तो कवर नहीं कर रहे होते होंगे, एक दिन में 3-4 इवेंट्स भी कवर कर रहे होते होंगे, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं इतना काम एंड कूल रह के? तो अगर हमारे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे फिर ये हो जाता है कि हम अपनी टीम्स को अकॉर्डिंगली डिवाइड पहले से करके रखते हैं, और एक क्लाइंट को अरीबा हैंडल कर रही होंगी, एक दूसरे को क्लाइंट आपको। को मैं हैंडल कर रहा हूँ. हम कभी भी इतने इवेंट नहीं लेते जहाँ पे हम खुद मौजूद ना हो. ठीक है।
because that's the we only care about the major factor for us. The thing that we care about is good customer experience. आपने अगर 3 इवेंट ले लिए एक दिन में और उनमें से एक भी ख़राब हो गया तो ब्रांड वैल्यू खराब। यस सो हम 2 से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच नहीं करते। ठीक है। नॉर्मली वी टेक 1 फंक्शन पर डे, वी डोंट ट्राई टू ओवर एक्सटेंड आवरसेल्व्स। कभी कभार 2 की सिचुएशन हो जाती तो अरीबा और मैं डिवाइड एंड divide हो कॉन्कर कर जाते लेते हो, हैं ताकि काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी में नहीं। सो दैट्स हाउ वी वर्क। अच्छा मुझे बताएं वेडिंग इंडस्ट्री में आप क्या न्यू ट्रेंड्स देखते हैं ओके, सो आई मीन ट्रेंड्स को अगर हम डिफाइन करें तो एक तो स्पेशली हाँ। आपके जो पिंडी इस्लामाबाद के कस्टमर्स हैं उनके क्या थॉट्स माइंडसेट होते हैं कि हमारी वेडिंग ऐसी होनी चाहिए, इंडिया में ऐसी चल रही है, अमेरिका में ऐसी चल रही है, मतलब कंपैरिजन तो चलता होगा। कंपैरिजन क्या, लोग अपनी इंस्पिरेशन पिक्चर्स ही वहाँ से लेके अच्छा। आते हैं। हाँ, आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसमें द रूट्स ऑफ इवेंट्स, अब अगर हम बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट मेहंदी को एक्सक्लूड करके, मेहंदी इज़ अ वेरी वाइब्रेंट कलरफुल इवेंट, ठीक है। अगर हम ट्रेंड की बात करें, एक तो बिजनेस हमारा बहुत सीजनल है, ठीक है, इन द सेंस कि सीजन चेंज होता है उसके हिसाब से डिकोर भी चेंज होता बिल्कुल है। ऐसे ही। जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड आ रहा है वो लोग देख रहे हैं, इवेंट प्लानर्स फ्रॉम इवेंट्स फ्रॉम लेबनीज प्लेसेस, टर्किश लोकेशंस, उनका ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ना आता है कराची में। ठीक है। कराची से वो लाहौर पे आता है, फिर लाहौर लाहौर से से वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद आता है। एंड बिकॉज द वर्ल्ड इज सो ग्लोबल नाउ दैट लोग पिंटरेस्ट से निकालते हैं चीज़ और वो कहते हैं मुझे यहाँ पे चाहिए। Zora Events tries to customize that as much as possible to what you want. So ट्रेंड वहाँ से रूट्स लेता है। हमें टाइम क्योंकि 4 to 6 मंथ से क्लाइंट के साथ लगते हैं तो हम वो सारी चीज़ें या तो क्रिएट कर लेते हैं या तब तक वो आ चुकी होती है इंडस्ट्री में तो हम साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं। बट द वे द ट्रेंड इज चेंजिंग इज़ के एक ज़माना होता था बहुत चीज़ें गॉडी होती थी, भरी होती थी, आप स्टेज देखते थे ना बस हर चीज़ भर दो उसके अंदर, which I believe for the time was good. But now it's gone towards the bohemian wedding. People want earthy colors, they want greenery, they want it to be very lively. तो अब वो होता है कि अगर वो स्टेज देखते हैं ना तो ये नहीं कहते कि स्टेज जो है ना वो स्टेज बड़ा है, 36 फुट का स्टेज फूलों है, से भरा हो, फूलों से ना भरा हो। हाँ। अब लोग कहते हैं नहीं उसमें आप ग्रीन ऐड करें, वो ऐसे लगे कि वो नेचर का हिस्सा है। तो इट्स बिकम वेरी मच लाइक दैट, very bohemian, very rustic, and the inspiration is coming from, you know, Lebanese and Turkish roots. That's the trend that we are seeing at least right now. अच्छा आप लोग अपनी एक्सपर्टीज और क्लाइंट के डिजायर्स को कैसे मैनेज करके एक अच्छा इवेंट प्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना शुरू में कि हम क्लाइंट के साथ ना, एक तो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल हैं बिकॉज हम अपनी स्टोरीज में आवर ऑडियंस दे गेट टू सी व्हाट वी आर अप टू, ठीक है। वी शो देम द होल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो एक चीज़ ये अच्छी होती है कि मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स ऑलरेडी नो व्हाट समीर एंड अरीबा डू, हु आर ज़ोरा इवेंट्स एंड व्हाट आर दे केपेबल ऑफ। तो हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन जो एक दफ़ा लीड हमारी जनरेट हो जाती है और हमारी एक दफ़ा फ़ोन पे डिस्कशन हो जाती है, फिर हम जाकर उनसे मिलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है इसमें वो है कि गेटिंग अ क्लाइंट टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे Yes. वांट। इनिशियली वो आप उनको तस्वीरें चीज़ें दिखाते हो बट यू वांट टू अंडरस्टैंड देयर डिज़ायर्स। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते होंगे जो अपने डिजायर्स या अपनी एक्सपेक्टेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिल्कुल ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते उनके हैं। जो थॉट्स हैं वो आपको नहीं बता पाते कि हम एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। yes, so that's why when we engage with our clients normally 1-1.5 महीना तो लगता है just to understand exactly what they want, right? I'm saying कि अगर 6 महीने का टाइम है, 1-1.5 महीना तो कॉन्वर्सेशन चलेगी, ठीक है। एवरी कपल ऑफ डेज हम उनको आइडियाज पिच करेंगे, पहले हम देखेंगे कि उनको अच्छा क्या लगा ठीक है। फ्रॉम द ऑप्शंस दैट वी हैव, देन वी स्टार्ट आस्किंग देम फॉर इंस्पिरेशन पिक्चर्स, फिर वो इंस्पिरेशनल चीज़ें हमें दिखाते हैं। इस तरह हम गुफ्तगू को चलाना शुरू करते हैं एंड eventually I believe from about 15-20 minutes of meeting a client at the venue हमें आधी चीज़ें तो समझ आ जाती हैं what they're about, उनकी वाइब हमें समझ आ जाती है। जब वाइब समझ आती है इट्स अ मंथ और मंथ एंड हाफ वर्थ ऑफ एफर्ट जिसमें हम डिस्कशंस करते रहते हैं, रिपोर्ट बिल्ड करते हैं, क्लाइंट से दोस्ती करते हैं, हमें समझ आती है उनकी पर्सनैलिटी क्या है, स्टेक होल्डर्स कितने इन्वॉल्व हैं। सो इन दैट टाइम सारे डिज़ायर्स क्लाइंट जो है ना सब पूरे हो जाते हैं। यस यस। अच्छा समीर, एक वेडिंग वेन्यू को सिलेक्ट करते हुए कौन से फैक्टर्स आप लोग माइंड में रखते हैं, या आप बताना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में आ रहे हैं लोग कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए? सो जहाँ तक वेडिंग वेन्यू की बात आती है, वेन्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव द मोमेंट अ क्लाइंट नोज देयर वेडिंग डेट, पहली चीज़ जो बुक करनी चाहिए इज़ योर वेन्यू। सो माई सजेशन इज़ के फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आपका जैसे इवेंट बुक हो रहा है, गेट इन टच विद योर इवेंट प्लानर, ओके, ask them about the venues they have or start looking for venues first. अब venue में seasonal बहुत चीज़ें होती हैं like I mentioned. अब अगर हम बात करें मार्च की और आपने आउटडोर फंक्शन बुक कर लिया है, you have to understand कि मार्च में बारिशें होती हैं। यस। अब आपके इवेंट पे देखें
अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब कुछ सही कर No. देगा इंशाल्लाह। Alhamdulillah, this is very good. It's good to be positive, but it's Yes. very important to be realistic. So अगर आप मार्च में फंक्शन आप करें तो do expect rainfall to come. So अगर आप venue decide करें, first thing is if you break it down, कि is the venue capable enough to handle any kind of situation, कि अगर बारिश आ जाती है उनके पास इंडोर लोकेशन है, अगर आपके 500 गेस्ट हैं तो वो 500 अंदर केटर हो जाएंगे, ठीक है, आपका बैकअप प्लान है या नहीं। दूसरी चीज़, वेन्यू पे आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। मार्च का टाइम में डिस्कस करूं, वैसे फार्म हाउसेस बहुत खूबसूरत हैं, जब सीज़न में बारिश नहीं हो रही तो दैट्स द प्लेस Beauty, यू वांट टू हाँ, डू योर yes. वेडिंग। So when that's not a problem, where season is not the issue for you, the other thing you need to see is distance. Okay. आपके गेस्ट कहाँ से आ रहे हैं। अब अगर आपके गेस्ट आर गोइंग टू दैट डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप प्लेस, दैट मीन्स यू हैव 1 hour 45 minutes, 1 hour 15 minutes टू ट्रैवल। इफ़ यू आर गुड विद दैट, ठीक है, आप वेन्यू ऐसा सिलेक्ट करें जहाँ पे डिस्टेंस अगर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप भी और आपके गेस्ट इजीली पहुंच पहुंच सकें, जाएं। पहुंच सकें। दूसरा, इफ़ यू आर ओके विद दैट कि आप गेस्ट के लिए कोस्टर्स बुक करा रहे हैं, बसेस कर रहे हैं, दे कमिंग टुगेदर, यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। See if your venue has a bridal room, because the Okay. bride has to sit somewhere, Yes. whether it's a cold environment, whether it's warm, जो भी सीजन है, bridal room होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। Secondly, washrooms, आपके इतने गेस्ट आ रहे हैं, Yes. washroom होना ज़रूरी है। How accommodating, this is like think the third most important thing, how accommodating the location owner is, whether that's a marquee, whether that's Serena, whether that's a farmhouse। अगर वेन्यू का ओनर आपके साथ अकोमोडेट नहीं करेगा तो आपके इवेंट मैनेजर के साथ भी नहीं करेगा। वो फिर डे ऑफ द इवेंट पे ना आपको बहुत तंग करते हैं चीज़ों पर, कोई ना कोई क्लैश आएगा। कोई ना कोई क्लैश आएगा। और आई थिंक फाइनली अगर वेन्यू किसी भी डिस्टेंस पे है, पाकिस्तान में लाइट बहुत जाती है, सो यू हैव टू सी इफ देव गॉट अ बैकअप जनरेटर और यू नीड टू अरेंज दैट। कपल ऑफ थिंग्स आई थिंक जो वेन्यू के साथ ना शुरू में आपके पास होनी ज़रूरी है। अच्छा, आप उन कपल्स को क्या एडवाइस करेंगे जो वेडिंग अपनी प्लान कर रहे हैं? जो कपल्स खुद प्लान करें, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हाईली अप्रिशिएट इट, ठीक है। नंबर वन, इट्स योर डे, योर मेमोरी, इट्स ऑल फॉर यू। यस, फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स योर इवेंट। यस। पहली चीज़ तो मैं बहुत अप्रिशिएट ये करूँगा कि खुद अपना इवेंट करें, ठीक है। सेकेंडली मैं कहूँगा कि एक इवेंट के अलावा वेडिंग में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे होते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द मोमेंट यू नो योर डेट्स, get in touch with your event planner, start discussing and bouncing ideas off each other, because अगर आप वो खुद करेंगे ना तो जब शादी का टाइम आएगा आपने तो भाई अपनी मेमोरीज मोमेंट्स तो सारे उसमें लूज कर दिए भाग दौड़ में। आप अगर इवेंट प्लानर को साथ शुरू दिन से चलाओ, सो माई एडवाइस इज गेट योर इवेंट प्लानर ऑन बोर्ड फ्रॉम day one, the moment you know your date, start discussing your ideas, come up with inspiration and then let them handle the event for you। आपके पास और भी बड़े टास्क हैं, ठीक है। सो that is my first advice, and then stay consistently in touch with your event plan। you know, just because your event in 4 months from now doesn't mean कि आप monthly उनसे बात ना करें, ठीक है। stay connected and bounce your ideas off। I think that's what works beautifully। and yes, focus on the little things, the memories, discuss, you can even discuss your photography, your makeup, your salon, all your details with your event planner, because वो connected होते हैं। ये चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, तो उनको डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, उनको वो नेटवर्क भी मिल सकता है, डेट्स भी मिल सकती हैं। सो यस, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग दे शुड डू। अच्छा समीर, उन लोगों को क्या एडवाइस करेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनको लगता है इवेंट मैनेजमेंट की फील्ड तो बड़ी ईजी है, हम तो अभी आएंगे और हम विद इन अ वन सक्सीड हो जाएंगे। So अभी very recently me and Ariba did our classes, जिस पे we had multiple students and we had a lot of conversation in regards to this। Event planning has changed a lot since the time that we started to now। अब 7 साल पहले जो चीज़ थी वो अब नहीं है। हाँ। पहले तो ये था कि एक्सेप्टेंस कम थी, तो बैरियर्स टू एंट्री भी कम, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। You could literally start off your business with a box of goodies, things that you can come and deck up a table and make it a couple dinner, right? उसका start कर सकते, लेकिन आजकल competition बहुत हो गया। First, understand what you are good at। Event planning में it's not just about the planning aspect, it's about the decor। You need to be creative, ठीक है। If you are a creative person or your partner is creative, that's one thing which Then is go good for for you, it, then go for it। Secondly, if you are with a partner or yourself, you need to have capital, ठीक है, ताकि आप इनिशियल बेसिक स्ट्रक्चर्स और चीज़ें अपनी बना सके। इन हाउस जो आपके पास अपनी चीज़ें होंगी वो सिग्नेचर चीज़ें होंगी। अच्छा समीर, स्टार्टिंग के लिए कितना आपके पास बैकअप कैपिटल होना चाहिए?
वेल इट रेंजेस, अगर इट डिपेंड करता है आप किसको टारगेट कर रहे हो। अगर आप शादियों को टारगेट कर रहे हो तो शादियों में तो बहुत चीज़ें लगती ठीक हैं, है। ठीक है। शादियों में सबसे पहले तो फाउंडेशन आपका लोहा होता है, लोहे की बहुत चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें आई वुड से एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 million वुड बी अ गुड स्टार्टिंग इफ़ यू वांट टू गेट इनटू वेडिंग्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें आपके पास सोफ़ा सेट्स होने चाहिए, बैकड्रॉप्स होने चाहिए, लोहा होना चाहिए, फ्लावर्स होने चाहिए, बड़ी कॉस्टली चीज़ें हैं। If you're starting small, which I believe people should, because that's where you learn, so then your investment is slightly less. You can even start off your business in something around 1.5 to 2 million. But you need to be sure of what you want to do, who your target market is, what your marketing strategy will be like. ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियली आपने अपने बजट्स बनाए हुए कि मेरी टीम में ये मेरे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ये मेरी फिक्स Yes. कॉस्ट है, ये मेरी वेयर हाउसिंग है। चीज़ें तो आपने खरीद ली, लेकिन अम्मी अबू आपको घर में रखने ही नहीं नहीं दे देंगे, रहे तो कहाँ रखेंगे? हाँ। आपको वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ना आप पहले से प्लान करें ना, तो इट वर्क्स आउट बेटर। थैंक यू सो मच समीर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। Highly काफ़ी appreciate ज़्यादा it. लोगों का माइंडसेट क्लियर हुआ होगा इस फील्ड के I रिलेटेड। hope so. I hope so. And I wish them nothing but best of luck. And I say start it while you're young, because this is the time. वरना ये आहिस्ता आहिस्ता ना इवेंट प्लानिंग बड़ी डिफिकल्ट फील्ड है। एज के साथ बड़े कम लोग कर सकते हैं। Do it while you're young. That's my advice to people.